1764 गंगा के किनारे लड़ा गया एक युद्ध जिसमें सिर्फ सैनिक ही नहीं पूरे भारत का भविष्य दांव पर था। ये कहानी है बक्सर के युद्ध की, जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की असली शुरुआत हुई। हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं निधि एजुकेशनल जोन, जहां हम हिस्ट्री, पॉलिटी और यूपीएससी लेवल कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बक्सर का युद्ध, द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम की संयुक्त भारतीय सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई और इसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। अब देखते हैं बक्सर युद्ध के कारण, द रीजंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। कंपनी चाहती थी कि मीर कासिम उसकी कठपुतली बने और उसकी वित्तीय मांगें पूरी करे, लेकिन मीर कासिम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। दूसरा, पारगमन और व्यापार शुल्क को लेकर नवाब और कंपनी के बीच हुए झगड़े के कारण 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच तनाव पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1764 में बक्सर का युद्ध, द बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बक्सर के युद्ध की घटनाएं। अंग्रेजों के खिलाफ लगातार युद्धों में पराजित होने के बाद मीर कासिम अवध भाग गया और बंगाल से अंग्रेजों को खदेड़ने के अंतिम प्रयास में अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संघ का गठन किया। तीनों शक्तियों की संयुक्त सेनाएं, जिनकी संख्या 40,000 से 60,000 के बीच थी, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध क्षेत्र में मेजर मुनरो की कमान वाली 7,072 सैनिकों वाली अंग्रेजी सेना से एक कड़े मुकाबले में भिड़ गई। श्रेष्ठ अंग्रेजी सेना ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफर को एक बार फिर बंगाल का नवाब बना दिया गया। लॉर्ड क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की। तो यह बक्सर के युद्ध की घटना है और बक्सर के युद्ध के बाद जो क्या हुआ था। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था और किन किन के बीच हुआ था, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। रॉबर्ट क्लावन ने अगस्त 1765 में इलाहाबाद में दो महत्वपूर्ण संधियां की, एक अवध के नवाब के साथ और दूसरी मुगल सम्राट के साथ। अब देखते हैं बक्सर के युद्ध का महत्व। यह भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था, क्योंकि इसने तीन प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना पर अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया था। दूसरा, कंपनी एक व्यापारिक कंपनी न रहकर एक शासक शक्ति बन गई थी, अंग्रेजों की कंपनी। इस युद्ध का महत्व इस तथ्य में निहित था कि अंग्रेजों ने केवल नवाब को बल्कि सम्राट को भी पराजित किया था। इस विजय ने अंग्रेजों को उत्तरी भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति और पूरे देश पर प्रभुत्व का दावेदार बना दिया। इसके साथ ही बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध के निर्णय की भी पुष्टि की थी। कंक्लूजन। बक्सर के युद्ध 1764 का निष्कर्ष यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत हुई, जिसने भारत में उनके राजनीतिक प्रभुत्व की नींव रखी। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्रमुख निष्कर्ष में ये भी आता है, ब्रिटिश शक्ति का उदय हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, मुगल और अवध पर विजय, अवध पर नियंत्रण, द्वैत शासन की शुरुआत हुई, राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना हुई। थैंक यू।